सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चैप्टर का कॉन्जुगेटेड बीम मेथड, है ना। तो उसका हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 देखने वाले हैं आज, है ना। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 8 मार्क्स के लिए पूछा था क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या निकालना है हम लोग को। स्टेटमेंट में डायरेक्टली हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है ना। और हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को बोला है कि स्लोप एट पॉइंट ए निकालना है, थीटा ए की वैल्यू निकालना है, और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी निकालना है। ओके, और ई आई जो दिया हुआ है, ई आई की वैल्यू क्या है? ई आई की वैल्यू कांस्टेंट है ना। मतलब ई आई की वैल्यू दिया ही नहीं है, वो कांस्टेंट है। ई आई के फॉर्म में ही आंसर निकालना है, मतलब हमारा कैलकुलेशन और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करना है तो उससे सब में पहले हमारा स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा? कि ये जो बीम है, जो भी गिवन बीम है, हमको इसको क्या कंसीडर करना है? हमको सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना है। सिर्फ जो अपवर्ड लोडिंग है उस पर ध्यान देना है। और इसको क्या करना है? सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके इसका आर ए आर भी निकालना है और बीएमडी निकालना है ना। तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट है, लेकिन ऊपर से जब तक लोड इंक्लाइन नहीं होगा तब तक इनका कोई मीनिंग नहीं है ना। तो इसको सीधा सा यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे इसको। और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमारा सिंपल वाला सपोर्ट बता दो। आर ए आर बी है यहाँ पे, ये है आर ए एंड दिस इज आर बी। सपोर्ट रिएक्शन आर ए, सपोर्ट रिएक्शन आर बी एज ए सिंपली सपोर्टेड व्यू, है ना। अब आर ए आर बी निकालने के लिए क्या करेंगे? सबमेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, ए की फोर्स है यहाँ पे। कैसा है? डाउनवर्ड फोर्स है। कैसे घूम रहा है? ए पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा? प्लस 50 इंटू, देखो ए टू यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो 50 इंटू 4, देन माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स है आर ए पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए माइनस साइन आ गया इंटू, सॉरी ये आर बी है ना, तो आर बी माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, है ना। ए टू बी कितना है? 6 मीटर इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां से हम लोग को आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये माइनस उधर जाएगा, 50 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, है ना। तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू हम लोग को मिल गई। कितना आ गया? आर बी मिल गया 33.33 किलो न्यूटन। ओके, अब ऐसे आर ए निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सबमेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सेकेंड कंसिडरेशन है हमारा इक्विलिब्रियम का। अपवर्ड फोर्सेस कौन से यहाँ पे? आर ए और आर बी अपवर्ड है, और 50 क्या है? डाउनवर्ड है। तीन ही फोर्स है ना। तो क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 33.33 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहां से आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया? 16.67 किलो न्यूटन। ओके, तो देखो आर ए और आर बी की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गई। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, बाद में हम लोग को काम में आ जाएगी। 16.67 और आर बी कितना आ गया? 33.33। ओके, तो अब क्या करना है? अब हम लोग को इसका बीएमडी निकालना है। एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करके बीएमडी निकालना है। ई आई टू आई ई आई, ये इसको अभी देखना ही नहीं, अभी इसको देखना ही नहीं फिलहाल में, है ना। अभी सिंपली हमारा एक लोडिंग है, बस इसको कंसीडर करके हमको बीएमडी निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए बीएम कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बीएम कैलकुलेशंस देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस क्या कंसिडरेशन होता है? जो फोर्सेस अपवर्ड है वो पॉजिटिव, और जो फोर्सेस डाउनवर्ड है वो नेगेटिव, है ना। जो फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं उनका मोमेंट नेगेटिव आएगा, जो अपवर्ड जा रहे हैं उनका मोमेंट पॉजिटिव आएगा। तो देखो मोमेंट आउट एट पॉइंट ए और बी क्या रहेगा? ये तो 0 रहेगा। मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या रहता है? 0। जैसे सॉम के प्रॉब्लम मैंने बताया था एसएफडी में, कॉर्नर पॉइंट्स का मोमेंट क्या होता है? हमेशा 0 ही होता है ना। तो ये सी और डी पॉइंट बचे, तो इनका मोमेंट लेना है। समय पहले निकालेंगे। मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, सी के लेफ्ट में देखते हैं हम लोग, एक ही फोर्स है आ रही, कैसा है? अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आर एम, यानी कि 16.67 आर ए की वैल्यू इनटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है? सी पॉइंट से आर ए का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, है ना। तो 16.62 इंटू
2, तो मोमेंट एट पॉइंट सी कितना हो गया 33.33 किलो न्यूटन मीटर, ये मिल गया मोमेंट एट पॉइंट सी। ऐसे हम लोग को क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट डी की वैल्यू निकालना है ना। अभी देखो मोमेंट एट पॉइंट डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी के लेफ्ट में देखेंगे ये लंबा है ना, तो डी के राइट वाला नजदीक है फोर्स है ना, तो डी के राइट में देखते हैं हम लोग फोर्सेस। कैसा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस आरबी। आरबी की वैल्यू कितनी है 33.33 इंटू, देखो अब डी से आरबी का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है ना, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ गया, मोमेंट एट पॉइंट डी कितना आ गया 66.68 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि कभी भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो पॉइंट के लेफ्ट साइड के फोर्सेस देखो या फिर पॉइंट के राइट साइड के फोर्सेस देखो, तो पॉइंट से जो नजदीक रहेगा लेफ्ट या राइट वो फोर्सेस देखने का है ना, कंसिडरेशन सेम ही रहेगा। अपवर्ड फोर्स रहेगा तो पॉजिटिव मोमेंट आएगा, डाउनवर्ड फोर्स रहेगा तो नेगेटिव मोमेंट आएगा, बस सिंपल। ओके, तो दोनों मोमेंट मिल गए हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग बिना देरी के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो है ना। तो हम लोग को पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, एक रेफरेंस लाइन निकाल दो है ना, पॉइंट्स को लोकेट कर लो, ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए बी का मोमेंट तो 0 है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है। देखो सी का मोमेंट कितना आ गया, सी का मोमेंट मिल गया हम लोग को 33 और डी का मोमेंट हम लोग को मिल गया 66.68 है ना। तो अभी ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन ज्वाइंट होगा है ना, लाइन टू लाइन ज्वाइंट होगा। क्यों लाइन टू लाइन ज्वाइंट होगा, क्योंकि बीच में कोई यूडीएल या यूवीएल नहीं है, सिर्फ पॉइंट लोड है ना। जब भी बीम पे क्या होता है, पॉइंट लोड होता है तो पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट होता है बीएमडी डायग्राम है ना। अगर यूडीएल या यूवीएल आया तो यहाँ पे कर्व आएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, मोमेंट एट पॉइंट सी कितना आया 33.33 और मोमेंट एट पॉइंट डी की वैल्यू कितनी आ गई 66.68 बराबर। तो मोमेंट एट पॉइंट सी और डी आ गया, ये बीएमडी डायग्राम हमारा यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। ओके, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको सब में इंपॉर्टेंट चीज चाहिए एम बाई ई आर डायग्राम है ना, जो ये बीएमडी डायग्राम से हमको मिलेंगी है ना। बीएमडी डायग्राम से एम बाई ई आर डायग्राम हम लोग को मिलती है ना। तो एम बाई ई आर डायग्राम के लिए सब में पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं, इधर रेफरेंस लाइन बना दो है ना, पॉइंट को लोकेट कर दो यहाँ पे भी सेम वे। ये पॉइंट ए है, सी डी एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो ये एम बाई ई आर डायग्राम जो होती है, जैसे इसका नाम है एम अपॉन ई आई, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो वैल्यू है उसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ई आई से सिंपल डिवाइड करेंगे। तो वो सेक्शन में क्या है देखेंगे, सेक्शन एसी में ई आई है तो सेक्शन एसी वाला जो पोर्शन रहेगा उसको ई आई से डिवाइड करेंगे। सेक्शन सीडी में क्या है 2 ई आई है तो उसको 2 ई आई से डिवाइड करेंगे। सिंपल ऐसे। तो कैसे करना है कैलकुलेशन में तो बताता हूँ। इसमें भी क्या होता है, ए और बी का मोमेंट क्या रहेगा 0 रहेगा, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे मोमेंट 0 रहेगा, इसको छोड़ दो, सिर्फ सी और डी का मोमेंट ही देखना है हम लोग को है ना। तो अब देखो, अब पॉइंट सी पे मोमेंट कितना है, पॉइंट सी पे जो मोमेंट की वैल्यू है, पॉइंट सी पे मोमेंट की वैल्यू कितनी है 33.33 है ना। तो देखो अब ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी के लेफ्ट में क्या है ई आई है और पॉइंट सी के राइट में 2 ई आई है। जब कोई भी ऐसा पॉइंट रहेगा मोमेंट का जिसके लेफ्ट में अलग वैल्यू रहेगी ई आई की और राइट में अलग वैल्यू रहेगी ई आई की, तो यहाँ पे 2 बार हमको पॉइंट लेना है। कितने बार लेना है, 2 बार लेना है। तो सब में पहला वाला कौन सा लेंगे, सी के लेफ्ट वाला वैल्यू लेंगे है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट सी सब में पहले क्या आ जाएगा, देखो मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, सब में पहले क्या आ जाएगा 33.33 अपॉन ई आई, लेफ्ट वाला वैल्यू है ना। तो 33.33 अपॉन ई आई, देखो यहाँ पे इधर किधर आ जाएगा वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 33.33 अपॉन ई आई बराबर। अब सी के राइट साइड में क्या है, सी के राइट साइड में है 2 ई आई है ना। तो 33.33 जो मोमेंट एट सी का वैल्यू है
डिवाइडेड बाय क्या करना है अपने को 2EI। देखो अब 33.33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, वैल्यू आता है 16.67 है ना, अपॉन EI है ना। देखो 33.33 अपॉन 2EI मतलब 16.67 आ गया। अब 16.67 मतलब ये लाइन किधर आ जाएगी, लाइन आ जाएगी नीचे, इधर किधर आ जाएगी है ना, तो लाइन वापस नीचे आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू कम है, वो वैल्यू ज्यादा था। तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दो, कितना है 16.67 अपॉन EI बराबर। अब C पॉइंट का खत्म हो गया, अब चलो D पॉइंट पे। अब देखो पॉइंट D पे, देखो पॉइंट D पे भी ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। पॉइंट D के लेफ्ट में देखेंगे आप 2EI है और राइट में देखोगे तो EI है ना। तो इसके लिए मोमेंट एट पॉइंट D निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा अपने को, दो वैल्यू मिलेंगे। सब में पहली वैल्यू कौन सी मिलेगी, लेफ्ट की। पहले D पॉइंट का मोमेंट कितना है 66.68 बराबर, 66.68 है। इसके लेफ्ट में क्या है 2EI, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 2EI। अब बोलो 66.68 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 33.34 है ना, अपॉन EI बराबर। ये मिली पहली वाली वैल्यू मुझे है ना। अब ये भी 33.33 है, ये भी 33.33, तो मतलब एक लाइन में आएगा पॉइंट। यहाँ पे किधर पॉइंट मिल जाएगा मुझे, तो इसको डायरेक्टली यहां से इसको जोड़ दो बराबर। अब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 33.33 बोलो या 34 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके 0.33, ये भी 33.33 अपॉन EI है ना। डी की पहली वैल्यू मिल गई अपने को। अब डी के राइट में क्या है, डी के राइट में EI है ना। तो क्या आ जाएगा, मोमेंट कितना है 66.68 है डी पे है ना। सिर्फ क्या करेंगे डिवाइडेड बाय सिंपली EI है ना। तो सिंपल डिवाइड बाय EI मतलब ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर है ना। यहाँ पे किधर आ जाएगी ये वैल्यू, इसका वैल्यू है 66.68 अपॉन EI बराबर। अब ये डायरेक्टली बी पॉइंट से ज्वाइंट कर देने का, ये बन गया अपना M/EI डायग्राम है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, M/EI डायग्राम। सिर्फ क्या करना है, पॉइंट C का मोमेंट देखने का कितना है, ये वैल्यू है, इसको एक बार लेफ्ट की जो वैल्यू है EI उससे डिवाइड करने का, एक बार राइट की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करने का, पॉइंट्स लोकेट करने का। डी के बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू को भी क्या करना है, एक बार लेफ्ट की वैल्यू जो 2EI है उससे डिवाइड करना है, एक बार राइट की वैल्यू जो EI है उससे डिवाइड करना है। इसके भी दो पॉइंट मिलेंगे, तो सिंपल वो पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइंट करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, तो अब देखो M/EI जैसे डायग्राम हम लोग को मिल गई, तो अभी बाकी के डायग्राम को भूल जाना है ना। क्या करना है, बाकी के डायग्राम्स को भूल जाना है। जो ऊपर के जो दो डायग्राम दिख रहे हैं ना आपको, ये डायग्राम को भूल जाने का। अभी सब जो खेल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, इसी डायग्राम में रहेगा है ना। सिंपल क्या करना है अपने को, जो M/EI डायग्राम का जो एरिया है इसको सुटेबल एरिया में डिवाइड करना है। इसे ट्रायंगल रेक्टेंगल में डिवाइड कर देने का, जिसका एरिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि M/EI डायग्राम में क्या होता है, एरिया मतलब फोर्स होता है ना। तो ये ट्रायंगल का एरिया मतलब है ट्रायंगल का फोर्स है ना। और यहाँ पे क्या होता है, फोर्स के हिसाब से यहाँ पे रिएक्शंस भी आते हैं ना। जैसे कि फोर्स जहां पे रहेंगे तो वहां पे रिएक्शंस भी रहेंगे, तो यहाँ पे भी रिएक्शंस क्रिएट हो गए, दो रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन एट RA एंड RB है ना। और यहाँ पे कितने एरियाज हो गए, ये एरियाज को नाम दे दो। ये है नंबर 1 एरिया, ये है एरिया नंबर 2, दिस इज एरिया नंबर 3 एंड दिस इज एरिया नंबर 4। 4 एरिया में इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने M/EI डायग्राम को। तो ये 4 एरिया के ऊपर 4 फोर्स आएंगे यहाँ पे है ना, F1, F2, F3 एंड F4, जिसको नाम दे देंगे हम लोग। ओके, और ये फोर्सेस कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये फोर्सेस लोकेट होते हैं इस एरिया की CG पे। जैसे एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का CG यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे फोर्स लोकेट होगा है ना। तो लाइकवाइज चारों फोर्स ऐसे हम लोग को पहले सब में पहले लोकेट करना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एरिया है ना। ये पहला वाला क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फर्स्ट ट्रायंगल का फोर्स मतलब एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते F1 है ना। F1 इज इक्वल टू A1। A1 मतलब ये नंबर 1 ट्रायंगल का एरिया। क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या करना है, 1/2 इंटू बेस कितना है 2 मीटर है ना। ये बेस तो इसका 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तीनों का भी बेस 2 मीटर है। ओके, और हाइट कितनी है ट्रायंगल की, 33.33 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 33.33 अपॉन EI। देखो 2 तो कैंसिल हो गया, तो F1 कितना मिल गया हम लोग को, F1 मिल गया हम लोग को 33.33 अपॉन
ई आई। ओके, ये मिल गई F1 की वैल्यू। ऐसे क्या करना है, F2 की वैल्यू निकाल लो। देखो अब F2 क्या है, F2 मतलब A2 एरिया ऑफ सेकंड एरिया। सेकंड कौन सा है, सेकंड एरिया किसको दिया हम लोगों ने, नंबर 2 दिए हम लोगों ने रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, बी इंटू डी या फिर बी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2, डेप्थ या इसकी हाइट, हाइट कितनी है इसकी 16.67, ये वाला वैल्यू कितना है 16.67। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16.67 अपॉन ई आई, है ना। देखो 2 इंटू 16.67 कितना हो जाएगा 33.33 अगेन, है ना। तो देखो F2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, F2 की वैल्यू भी आ गई 33.33 अपॉन ई आई। देखो F1 F2 की वैल्यू सेम आ गई। अब F3 थर्ड नंबर का ये ट्रायंगल है, बराबर। अभी देखो F3 इज इक्वल टू अगेन A3, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, थर्ड नंबर का ट्रायंगल है। क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो देखो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 2 इंटू हाइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रायंगल की हाइट, ये वाली हाइट चाहिए मुझे, है ना। अब ट्रायंगल की हाइट बोला तो यहाँ तक कितना 33.33 वैल्यू है, वो अगर तुमने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए सीडी का जो डायग्राम है इसको मैं इधर साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इजीली आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। ये पोर्शन CD है, यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 16.67 अपॉन यहाँ की वैल्यू, ये वैल्यू है ना। और यहाँ की वैल्यू कितनी है 33.33 अपॉन है ना। अब ये वैल्यू का मीनिंग क्या है मुझे बताता हूँ। यहाँ पे 33.33 मतलब ये डी पॉइंट से ये बेस से यहाँ तक की हाइट कितनी है 33.33 और ये बेस से यहाँ तक की हाइट कितनी है 16.67, है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूं तो इजीली समझ में आएगा। मतलब ये जो हाइट है, ये टोटल हाइट कितना है 33.33 अपॉन है ना। और यहां से यहां तक का जो हाइट है ये वाला, है ना, ये कितना है, ये है 16.67 अपॉन है ना। इतना 16.67 है और टोटल कितना है 33.33 है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला, है ना। ये ट्रायंगल का हाइट ये है, ये वाली वैल्यू चाहिए ना। अब ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे हाइट मिल जाएगी, बराबर। तो वही करना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 33.33 अपॉन आई माइनस 16.67 अपॉन है ना। देखो इसमें से इसको माइनस, ये बड़े में से ये छोटे को माइनस करेंगे तो ये हाइट मिल जाएगी ट्रायंगल की हमको, जो ये हाइट चाहिए, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33.33 अपॉन आई माइनस 16.67 अपॉन आई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा F3 का वैल्यू, है ना। F3 का वैल्यू कितना आ गया, F3 का वैल्यू आ गया 16.67 अपॉन आई। ये मिल गया F3 का वैल्यू, है ना। तो ये वाला मैं पोर्शन मिटा देता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल को मिटा देंगे। अब ये सब जो फोर्सेस है इनको हम लोग को क्या करना है, लोकेट भी करना है यहाँ पे, है ना। तो सब में पहले F4 निकाल लेते हैं। देखो अभी F4 की वैल्यू क्या है, F4 मतलब ये ट्रायंगल है, सिंपल है ना, दैट इज A4। क्या है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना है 2 मीटर, सबका बेस 2 मीटर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, है ना, इंटू हाइट। अब देखो अब ये ट्रायंगल तो बेस से चालू हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ से चालू हो रहा है ना, तो इसकी हाइट डायरेक्टली दी अपने को 16.68, है ना। जैसे पहला वाला ट्रायंगल भी बेस से चालू हो रहा है, इसकी भी हाइट डायरेक्ट मिली। जो ट्रायंगल बेस से नहीं चालू हो रहा है, देखो रेक्टेंगल के ऊपर ये ट्रायंगल चालू हुआ, इसके लिए यहाँ पे लफड़ा, इसके लिए इसको माइनस करना पड़ा, बराबर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। ओके, समझ में आया ना, इसके लिए इसको माइनस करना पड़ा। ऑल्दो अगर बेस से जो भी ट्रायंगल चालू हो रहा है उसके लिए हम लोग को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बेस से चालू हो रहा है मतलब यहां से इसका हाइट कितना है 16.68 है ना, 16.66.68 अपॉन है ना। तो 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को F4 की वैल्यू मिल गई 66.68 अपॉन बराबर। तो F1 F2 F3 F4 सब वैल्यू मिल गए हम लोग को, अभी इनको लोकेट करना है ना।
अब देखो लोकेट कैसा करना है, लोकेट करने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये जो वैल्यूज है इनका भी काम नहीं है कुछ, इसको हटा देंगे हम, है ना। कहाँ पे एक्ट होगा, ये सीजी पे एक्ट होगा। पहला F1 कहाँ पे होगा, ट्राइंगल का सीजी, ट्राइंगल का सीजी सपोज यहाँ पे है ना? तो यहाँ पे हम लोग लोकेट कर देंगे F1, है ना। थोड़ा जूम करके देख लेना क्योंकि अभी यहाँ पे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 33.33 अपॉन EI, है ना, ये आ गया F1। अब F2 मतलब क्या है, F2 मतलब ये रेक्टेंगल का सीजी। रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होता है, सेंटर में 2x2 ये 1, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, बराबर। तो यहाँ पे इसका सीजी एक्ट होगा, तो F2 को लोकेट कर दो यहाँ पे, है ना। F1 और F2 के वैल्यूज सेम है, कितना है 33.33 अपॉन EI, बराबर। अब F3, अब देखो F3 कहाँ पे आएगा, F3 आएगा ये ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल का सीजी किधर रहेगा, ये रेक्टेंगल, ये 90 डिग्री का जो एंगल है उसके नजदीक रहेगा इधर से ना। सपोज यहाँ पे इसका सीजी आ रहा है ना। तो थोड़ा सा मैं और हाइट पे लेके जाता हूँ, ये वैल्यूज यहाँ से हटा देंगे हम लोग, D पॉइंट को अंदर लिखते हैं, C पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखो F3 कितना है, F3 का वैल्यू कितना आ गया, F3 का वैल्यू है 16.67 अपॉन EI। तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दो 16.67 अपॉन EI, है ना। और लास्ट वाला जो फोर्स है हमारा F4 आएगा यहाँ पे, ये वाले ट्राइंगल का सीजी दैट इज F4 66.68 अपॉन EI, है ना। देखो F1 F2 F3 F4 सबको हम लोगों ने क्या किया, लोकेट कर दिया। एवरी फोर्स इज लोकेटेड ऑन द सीजी ऑफ दैट एरिया, है ना। हर एक के सीजी पे एक फोर्स आ गया वहां पे, F1 F2 F3 F4 चार फोर्सेस को लोकेट कर दिया। अब क्या करना है, अभी हम लोग को सिंपल RA और RB निकालना है, मतलब ये जो चारों फोर्सेस है इनके वजह से जो रिएक्शन क्रिएट होगी बीम पे वो निकालना है। अभी ऊपर वाले डायग्राम को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखना है, ओके। तो अब देखो, अब हमको ये RA RB निकालना है M/EI डायग्राम का, तो उसके लिए क्या करना है, सेम प्रोसीजर करना है जो जनरल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ओके। तो A पॉइंट से मोमेंट ले रहे, सब में पहले आएगा फोर्स F1, कैसा घूम रहा है A पॉइंट की तरफ, क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड फोर्स है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा F1 की वैल्यू लिख दो 33.33 अपॉन EI, है ना। पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब देखो, अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है, देखो अब कोई भी ट्रायंगल में, यहाँ पे मैं समझा देता हूं, देखो कोई भी ट्रायंगल अगर हम लोग लेंगे तो ये ट्रायंगल सपोज इसका बेस है 2 मीटर, है ना, ये टोटल हाइट इसकी 2 मीटर है। यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका जो सीजी होता है तो F1 है, तो जो सीजी होता है यहां से जो सीजी तक का डिस्टेंस होता है ये वाला, ये क्या होता है, ये होता है 2b/3, है ना। इस b मतलब इसका बेस कितना है, यहाँ पे 2 मीटर है, सबका बेस 2 मीटर है ना। तो 2b/3 मतलब 2 × 2/3 ये डिस्टेंस होता है ना। और यहां से जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन या फिर राइट एंगल जहां पे है 90 डिग्री का जो जहां पे एंगल है, वहां से ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है b/3, यानी कि यहाँ पे बेस 2 है तो यहाँ पे 2/3 आएगा। इधर से 2/3 डिस्टेंस होता है, इधर से कितना होता है 2b/3, है ना। तो अपने ट्रायंगल में कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2b/3, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हमने 2 × b, बेस कितना है 2 है, 2b/3 ये इसका फॉर्मूला है ना। और यहाँ पे बेस 2 है, इसके लिए b के जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, ओके। अब दूसरा वाला फोर्स, रेक्टेंगल का फोर्स कैसे, डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, सेम है 33.33 अपॉन EI, है ना, इनटू अभी देखो डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस देखो यहां तक ये 2 मीटर है, प्लस ये सीजी, ये कहां पे एक्ट होता है, सीजी रेक्टेंगल का सीजी हाफ में एक्ट होता है, मतलब 2/2 पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 + 2/2, है ना, दैट इज 3 मीटर, है ना। अभी आगे वाला फोर्स में इधर नीचे लिख देता हूं, है ना। तो प्लस अगेन प्लस आ जाएगा, है ना, क्यों प्लस आएगा कि F3 भी डाउनवर्ड है, कैसे घूम रहा है पॉइंट की तरफ, क्लॉकवाइज। तो प्लस F3 का वैल्यू कितना है, F3 का वैल्यू है 16.67 अपॉन EI इनटू
अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी 2 मीटर प्लस, है ना, मतलब ये 2 मीटर प्लस अब ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये रेक्टेंगल सेम ऐसा है, देखो ये डिस्टेंस चाहिए अपने को, है ना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कितना आएगा ये 2b/3, है ना, मतलब 2 इंटू बेस कितना है 2, तो 2b/3 मतलब 2 इंटू 2/3, अगेन प्लस F4, अब ये F4 का ये डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, अगेन प्लस आ गया, F4 की वैल्यू कितनी है 66.68 अपॉन EI इंटू, अभी इसका डिस्टेंस देखो यहां तक कितना है 2 + 2 4, है ना, अब ये वाला डिस्टेंस है, देखो वर्टिकल लाइन से CG तक का डिस्टेंस, मतलब इधर से इधर का डिस्टेंस, ये वर्टिकल लाइन से CG का डिस्टेंस कितना है b/3, है ना, तो क्या हो जाएगा देखो 2 + 2 पहले ये देखो यहाँ पे पहले 4 प्लस, है ना, यहाँ तक 4 प्लस ये डिस्टेंस कितना है b/3, है ना, b कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, है ना, समझ में आ गया। अभी लास्ट वाला फोर्स हम लोग नीचे ले लेंगे माइनस, है ना, माइनस क्यों, क्योंकि आरबी अपवर्ड है, कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आरबी की वैल्यू हम लोग को निकालना है, पता नहीं, इनटू डिस्टेंस कितना है टोटल 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, 2 + 2 + 2, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान से ये सबके वैल्यू अलग अलग से कैलकुलेट करना है ना, तो हर एक की वैल्यू अलग अलग से कैलकुलेट करो। अभी देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 44.45 अपॉन EI, ये पहली वैल्यू, प्लस उसके बाद देखो अब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 100 अपॉन EI, प्लस अब ये थर्ड वाली वैल्यू कितनी आ गई 55.56 अपॉन EI। ओके, आराम से कैलकुलेशन करने का, ठंडे दिमाग से, कैलसी का यूज करते टाइम गलती नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में ही मैक्सिमम मिस्टेक होते हैं, बराबर, तो इसके लिए कैलकुलेशन एकदम आराम से करने का। नेक्स्ट वाला वैल्यू कितना आ गया 311.17 अपॉन EI माइनस 6 RB। ओके, तो यहां से अभी हम लोग को आरबी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, देखो कितना आ गया आरबी मिल गया 85.19 अपॉन EI, ये मिल गया M/EI डायग्राम का जो आरबी है उसकी वैल्यू मिल गई, है ना, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू लिख देते हैं 85.19 अपॉन EI, है ना। अब जैसे हम लोगों ने आरबी की वैल्यू निकाली, वैसे हम लोग को आरए की वैल्यू भी चाहिए, है ना, तब आरए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम, है ना, जैसा सिंपली सपोर्टेड बीम में करते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप क्या होता है सिंपली सपोर्ट बीम में, मोमेंट लिया हम लोग ने, अभी क्या लेंगे f ऑफ y इज इक्वल टू 0, है ना, तो सब्मेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0 करना है, देखो क्या करना है, सब्मेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। अब देखो यहाँ पे अपवर्ड क्या क्या है, आरए और आरबी अपवर्ड है, F1 F2 F3 F4 चारों क्या है डाउनवर्ड है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आरए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है 85.19 अपॉन EI। अब बाकी के सब फोर्सेस डाउनवर्ड है, तो क्या आ जाएगा माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 33.33 अपॉन EI। F2 सेम वैल्यू है 33.33 अपॉन EI। F3 कितना है, F3 है 16.67 अपॉन EI। अब देखो लास्ट वाला F4 कितना है 66.68, है ना, तो नीचे लिखता हूं मैं माइनस F4 की वैल्यू है 66.68 अपॉन EI, है ना। और कुछ बचा है क्या, नहीं, सब फोर्सेस आ गए, इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब सबको इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, EI को कॉमन निकाल देने का, EI को कंसीडर ही नहीं करने का, सिर्फ ऊपर की वैल्यू को कंसीडर करने का, बाद में जो आंसर आ गया उसको डिवाइड बाय EI लिख देना है। ओके, तो यहां से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा, RA का वैल्यू कितना आ गया, RA का वैल्यू मिल गया हम लोग को 64.84, है ना, कितना आ गया 64.84 ऑब्वियसली अपॉन EI, है ना।
तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग को लिख देना है, कितना आ गया 64.84 अपॉन EI। ओके, देखो अब RAR भी मिल गया। अब हम लोग को देखना है कि हमको पूछा क्या है ना, क्या पूछा है हम लोग को पूछा है स्लोप एट पॉइंट A निकालना है और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D निकालना है। तो सब में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, है ना। क्या बोला है, थीटा A, स्लोप एट पॉइंट A निकालना है। अभी स्लोप मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बीम मेथड में स्लोप मतलब क्या होता है, शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट, है ना। स्लोप एट पॉइंट A मतलब क्या रहेगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट A, है ना। अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए क्या कंसीडरेशन होता है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अब देखो पॉइंट A पे, ये M/EI डायग्राम को देखो, शेयर फोर्स एट पॉइंट A, पॉइंट A पे कितने फोर्सेस है, पॉइंट A पे सिर्फ एक फोर्स है जो RA है, जो अपवर्ड जा रहा है। तो अपवर्ड फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट A दैट इज थीटा एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या आएगा, RA की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 64.84 अपॉन EI। प्लस में वैल्यू है क्योंकि अपवर्ड फोर्स था, है ना। और कोई फोर्स है क्या ए पॉइंट पे, नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है। तो दिस इज नथिंग बट द स्लोप एट पॉइंट A, है ना। स्लोप एट पॉइंट A इज नथिंग बट RA की वैल्यू, बराबर, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D निकालना है ना। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट मींस नथिंग बट द मोमेंट ऑफ दिस M/EI डायग्राम फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना। मतलब D पॉइंट का हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है, तो D पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, मोमेंट लेना है, बेंडिंग मोमेंट लेना है। अब D का मोमेंट निकालना है तो D के लेफ्ट के फोर्सेस ले सकते हैं या D के राइट के फोर्सेस ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो D के लेफ्ट में बहुत सारे फोर्सेस है, D के राइट में एक और ये दो ही फोर्सेस है। तो क्या करेंगे हम लोग, D के राइट के फोर्सेस लेंगे, है ना। तो YD इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं, नेगेटिव, और अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस का मोमेंट नेगेटिव। तो YD इज इक्वल टू D पॉइंट से मोमेंट लेना है। सब में पहले फोर्स कौन सा है, RB, कैसा है फोर्स, अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं RB की वैल्यू कितनी है, 85.19 अपॉन EI इंटू, देखो डिस्टेंस कितना है इसका, 2 मीटर, D पॉइंट से डिस्टेंस 2 मीटर है। अब ये F4 कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस F4 की वैल्यू कितनी है, 66.68 अपॉन EI इंटू, अब देखो ट्राइंगल का ये डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो वर्टिकल लाइन से सीधी तक का डिस्टेंस कितना होता है ट्राइंगल का, B/3। अभी समझाया मैंने, कितना होता है, B/3, और बेस कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, है ना। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, B/3 दैट इज 2/3, बराबर। तो अब ये सारे फोर्सेस आ गए, तो यहां से हम लोग को YD की वैल्यू मिल जाएगी। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D कितना आ गया, 125.93, है ना। (125.93 अपॉन EI, है ना। इट इज इन मीटर एंड दिस इज इन रेडियंस, है ना। EI कांस्टेंट है, इसके लिए अगर यूनिट नहीं भी लिखा तो चलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम खत्म। यहाँ पे देखो ये एग्जाम में पूछा था 8 मार्क के लिए, एकदम इजी सम है ना। तो देखो इस तरह के सम की प्रैक्टिस तुम लोग को करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।